चलें शेर की बात करें तो शेर की बात करें तो शेर बोलते किसको हैं, ये गुजर चुका था। जैसे मैं आपको बोला जाए अल कलामुल्लज़ी यतक़य्यदु बिल वज़्नि वल क़वाफ़ी युक़ालु लहू, वो कलाम जो कि वज़न और क़वाफ़ी जिसमें पाए जाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है। देखिए ये जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है ये हसन ज़य्याद से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हसन ज़य्याद का नोट्स उसी से बनाते हैं और उसी से पढ़ाएंगे, हसन ज़य्याद से ही, ठीक है। शेर किसको बोलते हैं, अल कलामुल्लज़ी यतक़य्यदु बिल वज़नी वल क़वाफ़ी। यूनिट 6 है, ये मैंने भेजा है, यूनिट 6 है। और यूनिट 6 में आज हम लोग तारीख़ुल अदबिल अरबी अल असरुल जाहिली पढ़ेंगे और इसका कुछ पार्ट, कुछ हिस्सा हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं। जो लोग उस क्लास में नहीं आए थे वीडियो मौजूद है, आप वीडियो देख लेंगे, ओके। चलें तो शेर किसको बोलते हैं, सवाल इस तरह से आ जाएगा, अल कलामुल्लज़ी यतक़य्यदु बिल वज़्नि वल क़वाफ़ी युक़ालु लहू, वो कलाम जिसमें कि वज़न और क़वाफ़ी पाए जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है। तो आप बताएंगे कि उसको बोला जाता है नज़्म, ठीक है, या ये कह सकते हैं उसको बोला जाता है शेर। और एक चीज और दूसरी चीज ये कि अल कलामुल्लज़ी ला यतक़य्यदु बिल वज़्नि वल क़वाफ़ी, या एक अल कलामुल्लज़ी यतहर्ररु मिनल वज़्नि वल क़वाफ़ी। यतहर्ररु मतलब आजाद हो जाता है, मिनल वज़्नि वल क़वाफ़ी वो कलाम जो कि वजन और काफिये से आजाद हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, जल्दी से बताएं क्या बोलेंगे, बताएं बताएं। नंबर 1 अश्शेर, नंबर 2 अन्नस्र। शेर बोलेंगे, ठीक है, उसको शेर बोलेंगे एक चीज। और दूसरी सर चीज नस्र, ये हाँ नसरा बोलेंगे, सॉरी सॉरी। और दूसरी चीज ये कि अब अगर हमसे ये सवाल किया जाए कि शेर का ज़ुहूर अरब में कब हुआ, तो उसका जवाब ये है कि कब शेर का ज़ुहूर हुआ, ये चीज तारीख इसके बारे में बिल्कुल साइलेंट है, खामोश है। वो नहीं पाया गया कि कब उसका ज़ुहूर हुआ है, क्योंकि जो कुछ हमारे पास शेरी ज़ख़ीरा पाया जा रहा है वो जो है उस जमाने का है जबकि शेर अपने शबाब पे था। शेर असर जाहिली में अपने शबाब पे था, उसके आगाज का, उसके बिगिनिंग का की भी हमारे पास नॉलेज नहीं है। इसी वजह से कहा जाता है नावलियत व इंदल अरब मजहूला, कि शेर का आगाज कब हुआ ये बिल्कुल एक अननोन मजहूल की चीज है, ओके। अब यहाँ पे सवाल ये होगा कि ये मैंने इससे पहले भी पढ़ाया था, इसको रिवीजन कर लेते हैं बस। शेर की अगर बात करें असरे जाहिली में अरब के अंदर, तो इसकी बिगिनिंग किससे हुई थी, तो इसकी बिगिनिंग जो हुई थी इसका इब्तदा मुरसल से हुआ था। पहले लोग शेर मुरसल कहते थे, फिर वहां से वो लोग सजा वाला शेर कहने लगे, फिर सजा से रज से कहने लगे, फिर रज से कसीदा, यानी कि शेर बनने का उसके जो स्ट्रक्चर बनने का जो प्रोसेस है वो ये है कि सबसे पहले मुरसल होता था, उसके बाद सजा, उसके बाद रज, उसके बाद लास्ट में कसीदा। तो अब अगर बात करें इसकी सजा की बात करें तो सजा ही जो है शेर का जो है सबसे पहली वो है हालत है। सजा ही को हम कह सकते हैं शेर की सबसे पहली हालत है। फिर रज आया, रज से कसीदा बना। ओके ये पढ़ा चुका हूं, बस रिवीजन के लिए आप याद रखें। समझ गए ये ना। शेर का पहला है यार। हाँ एक चीज इसमें याद रखें कि औजान जो हैं शेर के औजान ये किसने बनाए थे, मतलब कौन मूजिद है इल्म अरूज का, शेरी औजान का, तो वो अहमद है। इसके बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि इल्म अरूज का कौन मूजिद है, यानी या ये कि मन हुआ मूजिदु
अल औज़ान अश-शअरिया या मन हुआ मूजिदु अल बुहूर अश-शअरिया, कौन बुहूर शरिया का मूजिद है? तो आप बताएंगे ये खलील बिन अहमद है। याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इसको मत फिसलने दीजिएगा, एक चीज। और दूसरी चीज ये कि खलील ने जो इल्म अरूज के अंदर जो औजान थे, उन्होंने कितने वजन बनाए थे? तो उसका जो है 15 वजन उन्होंने बनाया था खलील ने। ये भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन बस रिवीजन के लिए याद रखें। और इन्हीं वजन को कहा जाता है बुहूर। इसमें सवाल पूछा जा सकता है बुहूर किसको बोलते हैं? तो जाहिर से बात आप बताएंगे बुहूर से मतलब है अल औज़ान अल्लती यूज़नु बिही अश्शअर, कि वो वजन कि जिससे कि शेर को नापा जाता है, उसको बोलते हैं बुहूर। फिर से बोलिए तो सर। ये बुहूर है ना, तो आपको सवाल ये पूछा जाएगा कि मन हुआ मूजिदुल बुहूर अश-शअरिया, कौन शेर बुहूर का मूजिद है? तो आप बताएंगे खलील बिन अहमद, एक चीज। दूसरी चीज इसी में क्वेश्चन आ जाएगा, मन हुआ मूजिदु अल औज़ान अश-शअरिया, कौन जो है औज़ान शरी का मूजिद है? आप बताएंगे खलील बिन अहमद, एक चीज। और एक चीज और कि खलील बिन अहमद ने कितने औज़ान बनाए थे शेर को नापने के लिए? तो आप बताएंगे खमसता अशरा वज़नन। अब इसी में आपको अगर ये सवाल पूछा जाएगा कि मल मुरादु बिल बुहूर, बुहूर से क्या मुराद है? तो आप बताएंगे अल मुरादु बिल बुहूर अल औज़ान अश-शअरिया अल्लती यूज़नु बिहा अश-शअर, कि वो शेरी वजन है जिसके जरिया शेर को नापा जाता है, कि ये उसके पैरामीटर नापा जाता है कि शेर के जिम्न में ये है या नहीं है, तो उसको बोलते हैं अल बुहूर। ओके। और बाकी ये उतना ये है नहीं, खैर इसको भी देख रहे थोड़ा सा। अगर इन लोगों की बात करें सजा की, अरब में जो है शेर का आगाज जो हुआ है वो सजा से हुआ है, ठीक है, सजा। ओके। और सजा जो है ये माखूज है हदीलुल हमामा से। हदीलुल हमामा बोलते हैं कि कबूतर की जो आवाज होती है ना, गुटुरगु गुटुरगु की, उसी से माखूज है सजा। तो चूंकि इसके अंदर भी थोड़ी सी नकबगी पाई जाती है। और रज्ज की बात करें तो रज्ज जो है ये माखूज है इकाओ मशीन नाका, यानी कि ऊंट जो चलती है ना, तो ऊंट के चलने की वजह से जो एक तरह की नगमगी रिदम पैदा होता है, तो उसी से माखूज है रज्ज। और लोग जो है असरे जाहिली में रज्ज जो इस्तेमाल करते थे, ये ऊंट को हकाने के लिए इस्तेमाल करते थे, हुदी खानी जिसको बोलते हैं। यानी कि लोग जो है रज्ज पढ़ते जाते थे और ऊंट जो है उस आवाज के दोष पे, उस आवाज पे एकदम से तेज चलती जाती थी। तो रज्ज जो है मिन, ये माखूज है मिन इकाई मशीन नाकस है, एक चीज। और तीसरी चीज अगर ये बात करें कि शेर जो है किससे माखूज है, तो ये हसन ज़य्याद का कहना है, ठीक है, इनकी राय है कि शेर जो है, लफ्ज शेर, ये इब्रानी में एक वर्ड है शेर, उसी से माखूज है शेर। और शेर का माना होता है तरतीला, यानी तस्बीहा, यानी कोई चीज जो है नगमगी के साथ पढ़ना, एकदम सुरीली आवाज के साथ पढ़ना। तो शेर जो है ये इब्रानी वर्ड शेर से माखूज है। और इस शेर का माना क्या होता है? तरतीला तस्बीहा। यह हसन ज़य्याद की राय है। खैर चले, ये समझ में आ गई ये बातें, आगे चलें। सर रिजसा और वो समझ में नहीं है सर। हाँ सुने, एक चीज सुने, मैं समझा देता हूँ इसको थोड़ा सा। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ समझिए, जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे वो चीजें एक एडिशनल थी। क्वेश्चन ये आएगा कि अरब ने जो शेर का आगाज किया है, तो ऐसा थोड़े है कि डायरेक्ट जो है कोई अचानक सा बड़ा शायर बन जाता है, बल्कि उसके मरहले और स्टेजेस होते हैं। एक चीज ये समझे। तो उसकी बात करें तो अरब के अंदर शेर का जो पहला मरहला है वो है सजा, ठीक है, सजा। ओके। और सजा किसको बोलते हैं? सजा बोलते हैं ये कि हर जुमले के आखिर में वजन वजन हो, ठीक है, वजन हो हर जुमले के आखिर में, इसको बोलते हैं सजा। तो सजा के बाद फिर दूसरा जो है रज्ज का, ठीक है। तो रज्ज के बाद फिर तीसरा स्टेज आता है, वो है कसीदा का, ठीक है।
तो अगर पूछा जाए इसमें कि सबसे पहला स्टेज क्या है शेर का कसीदे का अरब के नजदीक, तो आप बताएंगे ये है सजा। फिर सजा से आया रज्ज। एक चीज, इतनी चीजें क्लियर होगी। तो अब आगे देखें, अब आगे इसी की अगर बात करें, सजा जो है, सजा की हकीकत को देखना चाहें कि सजा के माने क्या होते हैं और इसकी रूट और बुनियाद क्या है, ये अगर देखना चाहें तो सजा जो है ये माखूज है, एक वर्ड आता है हदीलुल हमामा। हदीलुल हमामा, हदीलुल हमामा का मतलब होता है जो कबूतर की आवाज जो होती है गुटुरगु गुटुरगी की, तो उसी से माखूज है सजा। तो सजा के अंदर गोया कि कबूतर की आवाज में जिस तरह से एक नगमगी होती है, उसी तरह से सजा में भी नगमगी होती है। और फिर अगर जो है रज्ज, इसका रूट क्या है, इसका रूट क्या है, तो आप ये समझें कि रज्ज जो है ये माखूज है इकाउ मशीन नाका से। इसको ठीक से देखिएगा, इकाउ मशीन नाका, इसका मतलब क्या है? मशीन नाका ऊंट का चलना, इका बोलते हैं रिदम को, नगमगी को, ठीक है, ऊंट के चलने की नगमगी। और यहीं पे रुक करके एक चीज आप ये समझ लें कि अरब के अंदर जो है लोग ऊंट को हकाने के लिए एक शेर कहते थे जिसको बोलते थे रज्ज। उसको हटते हुए उसको सामने रखते हुए हम ये समझें कि हम लोग देहात के हैं, जो लोग तकरीबन 30 साल के करीब के हैं, या जो लोग अभी भी गांव में रहते हैं, तो आप ये समझे कि चरवाहे जब जाते हैं ना वो चराने के लिए अपने बैल वगैरह, तो वो छोड़ देता है और वो कुछ ना कुछ गाने गाता है, और गाने की आवाज पे जो है बैल वगैरह वो जो है एकदम सा मस्त हो करके जिधर आवाज देता आ जाता है। तो ऐसे ही उस जमाने में अरब जो है ऊंट को हकाने के लिए रज्ज इस्तेमाल करते, एक शेर इस्तेमाल करते थे, तो उसी को बोलते हैं रज्ज। फिर रज्ज से कसीदा आया। खैर, शेर के 16 वजन हैं, ठीक है, अभी उसकी बात आएगी। 15 वजन जो है खलील बिन अहमद फराहिदी ने इजाद किया है, और एक वजन उसके शागिर्द अखफश ने इजाद किया है जिसका नाम गालिबन मुतदारक है। अखफश ने जो इजाद किया, यह आगे आ रहा है इसके बारे में, और पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, चलें, इतनी चीजें हो गई। इतनी चीजें समझ में आ गए, बताएं? जी। ठीक है, अब देखें। जी सर। هذا الكتاب تاريخ الأدب العربي لأحمد حسن الزيات. هذا كتاب مشهور، والممتحنون يستفيدون من هذا الكتاب للأسئلة. ओके, अब अगर शेर की बात करें, अगर शेर की बात करें तो शेर जो है शायरों की असर जाहिली में शायर जो होते थे उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत रहती थी, ठीक है। शायर की अहमियत जो है खतीब से भी ज़्यादा होती थी। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि शायर जो होता था ना, वो कायद हुआ करता था, हर कबीले का कायद हुआ करता था। यही वजह है, ये बात आप ध्यान में रखें, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बेसिक, बहुत बेसिक चीज़ है। यही वजह है कि असर जाहिली में ये रवाज था कि जब भी कोई शायर अगर किसी कबीले में पैदा हो जाता था तो उस वक्त दावत की जाती थी, और फिर जो है खुशियां मनाई जाती थी, और लोग जो है उनको आ करके मुबारकबाद पेश किया करते थे। जैसे आजकल के ज़माने में हम अपने हिसाब से ये समझ लें कि अगर किसी को नौकरी मिल जाती है मास्टर की या किसी भी चीज़ की, तो क्या होता है कि लोग आकर के दावत करते हैं, वो दावत किया जाता है और लोग उनको मुबारकबादी पेश करते हैं। ठीक यही मकाम था उस ज़माने में शायर का, क्योंकि शायर जो होता था कबीले का कायद और रहनुमा हुआ करता था। ओके, और यहीं पे एक चीज़ याद रखें कि शायर जो होता था ना, ये कबीले का रहनुमा और कायद हुआ करता था, और कबीले की हिस्ट्री को ये लिखता था अपने शेर में। कबीले की जितनी भी फ़ख्र की चीज़ें हैं वो अपने शायरी में बयान करता था, एक चीज़। लेकिन दूसरी चीज़ आप यहीं पे याद रखें कि कुछ शुआरा ऐसे हैं कि जिन्होंने शेर को कमाई के लिए इस्तेमाल किया, कुछ शुआरा जिन्होंने शेर को कमाई के लिए इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से उनकी कद्र कीमत घट गई।
लेकिन उनके अशार की कदर कीमत नहीं घटी। अब अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि मन हुम शुआरा अल्लज़ीना तकस्सबू बिश्शिअरी फ़क़द्दा ज़ालिका मिन अक़दारिहिम, वो कौन कौन से शुआरा हैं कि जिन्होंने शेर के थ्रू कमाना शुरू कर दिया और जिसकी वजह से उनकी अहमियत घट गई। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप बताएंगे कौन कौन शुआरा हैं? तो एक है नाबिगा और दूसरे हैं ज़ुहैर, तीसरे हैं आशा। तो इन तीनों का नाम जो आता है, इन तीनों का नाम आता है उन शुआरा में जो कि शेर के थ्रू कमाना शुरू कर दिया। ये तीनों नाम आप जहन में रखेंगे कि ये जो है शेर के थ्रू कमाना शुरू कर दिया था। एक चीज अब यहीं पे अगर आप ये याद रखें कि नाबगा ने जो है नौमान बिन मुंजिर की तारीफ करके कमाना शुरू किया, ज़ुहैर ने हरीम बिन सिनान की तारीफ करके कमाना शुरू किया, और आशा जो है ये अलग अलग बादशाह और बहुत सारे मतलब ये है कि नाहैसियत लोगों की भी तारीफ करके उन्होंने कमाना शुरू कर दिया। ओके, इज इट क्लियर? ये चीज ध्यान में रखिएगा, यही सारी चीजें क्वेश्चन आएंगे। अब एक चीज यहीं पे याद रखें कि उस जमाने में असर जाहिली में जो होता था, हर शायर का एक रावी हुआ करता था, एक उसका शागिर्द हुआ करता था जो उसके हमेशा शाद रहता था और उनके अशार को वो याद करता था और लोगों में मुंतकिल करता था। ये चीज है। अब अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि ठीक है, हमने ये समझ लिया कि असर जाहिली में हर शायर का एक रावी होता था, मतलब उनका शागिर्द होता था, वो उनके साथ हमेशा रहता था, वो जो भी शेर कहता था वो याद करता था और उसी तरीके पे वो शेर कहने की कोशिश भी करता था और उनके शेर को लोगों में मुंतकिल भी करता था। ठीक है, अगर बात करें तो कौन किसका रावी था, कौन किसका शागिर्द था, उसको आप देख रहे हैं। इमराउल कैस की बात करें, दाऊद अल अयादी का रावी था और उनका शागिर्द था। अब अगर आपसे सवाल किया जाए कि अश्शुअराउ मिनल आदती मिनल मुअतादी या जरत आदत फिल असर जाहिली, असर जाहिली में ये एक आदत बनी हुई थी कि अन्न लिकुल्ल शाइरिन रावियतन युलाजिमुहु मुलाजमत तलमीज़ लिइल्मिही, हर शायर का एक रावी होता था जो उसके साथ एक उसी तरह रहता था जिस तरह के एक शागिर्द अपने उस्ताद के साथ रहा करता है। तो अब ये बताएं कि कौन जो है इमराउल कैस जो है किसका रावी था? इस तरह सवाल आएगा तो आप बताएंगे अबू दाऊद अल अयादी का रावी था। सवाल आएगा ज़ुहैर किसका रावी था? तो आप बताएंगे औस बिन हजर का रावी था। अब ये सवाल आएगा औस बिन हजर किसका उस्ताद था? तो आप बताएंगे ज़ुहैर बिन सुलमा का उस्ताद था। ऐसे ही आपका ये सवाल आ जाएगा आशा किसका रावी था? तो आप बताएंगे मुसय्यब बिन आलस का रावी था। ओके, क्लियर हो रहा है? बताएं। जी सर। जी। चलें, अब चलते हैं आगे। आगे बहुत ही अहम चीज है। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि शुआरा की अश्शुअरा कम तबक़तन लिश्शुअराई मिन हैथु ज़मान, ज़माने के हिसाब से शायरों का कितना तबका बनेगा अरबी अदब में? तो आप बताएंगे ये 4 तबके बनेंगे। अब इसी से आपको इस तरह सवाल आ जाएगा कि अश्शुअरा मिन हैथु अज़्ज़मानी लहुम 4 तबक़ात, उनकी 4 तबके हैं शुआरा के ज़माने के हिसाब से। तो कौन कौन से तबके हैं? ऑप्शन आ जाएगा जाहिलियून, नंबर 2 आ जाएगा मुखज़रमून, नंबर 3 आ जाएगा इस्लामियून, नंबर 4 आ जाएगा मुवल्लदून। तो आप ये चारों आप याद रखेंगे, या इसमें से अगर कोई दूसरा कट करके आ जाए अल अब्बासियून आ जाए तो फिर अल अब्बासियून नहीं होगा, मुवल्लदून आप बताएंगे। ठीक है, जमाने के हिसाब से वो सही है लेकिन जो टर्म इस्तेमाल हुआ वो मुवल्लद का टर्म इस्तेमाल हुआ है। यस, भेज दिए हैं इसका पीडीएफ। चलें चलें, समझ गए ना? अगर सवाल आ जाए कि जमाने के हिसाब से शुअरा के 4 तबके हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप बताएंगे जाहिलियून एक, नंबर 2 हो जाएगा इस्लाम मुखज़रमून, और नंबर 3 हो जाएगा इस्लामियून, और नंबर 4 हो जाएगा मुवल्लदून। जरा एक मिनट,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الدكتور. أنا في الصف لو سمحت سأعيد الاتصال بعد نصف ساعة معذرة. चलें, अब अगर आपसे सवाल किया जाए कि मल मुरादु अश्शुअरा अल्लज़ीना आशु एक क़ब्ल बात है सर। अल-इस्लाम. जी जी, अबी दाऊद का रावी मतलब इमरुल कैस होगा ना, इमरुल कैस का रावी अबी दाऊद होगा। अबी दाऊद का रावी इमरुल कैस होगा, ये देखें ना, जी सर, फकाना इमरुल कैस रावियता अबी दाऊद अलैहि. ओके ठीक है ओके, वेरी गुड. कोई भी कंफ्यूजन हो दूर कर लें. हादी अल वहदा अस्सादिसा. चलें, तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि अश्शुअरा अल्लज़ीना आशु क़ब्ल अल-इस्लाम औ सर अदरकूहु, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के ताल्लुक से ओसामा इब्न गदीर का भी जिक्र आया है किसी किताब में। अच्छा, ओसामा इब्न गदीर का, जी ठीक है, आप देख लीजिएगा दोबारा. ओके, और आया है तो जी उसको याद रखिएगा. यह हसन ज़ियाद से है, तो ये आपके सामने है. जी चलें, तो अगर आपसे सवाल किया जाए कि अश्शुअरा अल्लज़ीना आशु क़ब्ल अल-इस्लाम औ अदरकूहु वलम यक़ूलू फ़ीही शैअन युज़कर, तो उसको क्या बोला जाएगा? वो शुआरा जो कि इस्लाम से पहले ज़िंदगी गुजारा और उन्होंने इस्लाम से पहले ही शायरी करके मर गया, इस्लाम नहीं लाया. या ये कि वो शुआरा जिन्होंने इस्लाम से पहले तो शायरी की और साथ साथ इस्लाम को भी उन्होंने पाया और इस्लाम ले आया, लेकिन इस्लाम लाने के बाद उन्होंने कोई भी काबिल ज़िक्र शायरी नहीं की, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे जाहिलियून. अगर आप इसकी बात करें कि इसकी लबीद बिन रबिया की, अगर आप बात करें लबीद बिन रबिया की, तो ये क्या होगा? जाहिलियून में आएगा या मुखज़रमून में आएगा? जाहिली में. जाहिली में आएगा. क्यों? वजह यह है कि इन्होंने इस्लाम से पहले शायरी की थी और ये इस्लाम तो लाया, लेकिन इस्लाम लाने के बाद इन्होंने कोई शायरी नहीं की, तो इसको बोलेंगे जाहिली. लेकिन अगर ऐसे शुआरा जिन्होंने इस्लाम से पहले शायरी और इस्लाम ने शायरी की, तो उसको बोलेंगे तो लबीद बिन रबिया को जाहिली नहीं, उसको मुखज़रम बोलेंगे. ठीक है, जो कि शायरी कहने में मशहूर हुए जाहिलियत में भी इस्लाम में भी. जाहिलियत में शायरी करते थे, इस्लाम लाए, फिर शायरी करने लगे. तो खंसा हसन बिन साबित. जैसे अगर आपको पूछा जाए कि मिन शुआरा, मैं आपको एक वो दूंगा, क्या इंडेक्स, वो कायमा, ठीक है, जिसमें कि कौन कौन से जाहिली होंगे, कौन कौन से इस्लामी होंगे, वो उसी से बनाया है मैंने, हसन ज़ियाद से. उसमें लिखा हुआ बहुत वजाहत के साथ, वो मैं आपको दूंगा. लास्ट में है ये, बल्कि है लास्ट में. अगर आपसे पूछा जाए कि मुखज़रमीन में कौन कौन से शुआरा हैं, तो आप इसको जहन में रखेंगे. इस तरह के सवाल बहुत ही सतही ऊपर की चीज़ें पूछ ले जाते हैं. तो मुखज़रमीन में खंसा है, हसन बिन साबित है. ओके, अगर बात करें इस्लामीयून की, इस्लामीयून किन शुआरा को बोलेंगे? तो इस्लामीयून बोलेंगे उन शुआरा को जो कि इस्लाम की हालत में इन्होंने शायरी करना शुरू किया. जाहिली दौर में पैदा नहीं हुए थे, बल्कि इस्लाम के दौर में पैदा हुए और उन्होंने शायरी करना शुरू किया. और शायरी करते करते जो अरबी का जो असल अपनी असालत थी, ठीक है, ओरिजिनिटी थी, उसी पे वो लोग बाकी रहे. तो ये जो उमवी दौर के जो शुआरा हैं ना, उसी को बोलते हैं इस्लामीयून. ये आप जहन में याद रखिएगा कि उमवी दौर के जो शुआरा हैं उनको इस्लामीयून बोलते हैं, दूसरे वर्ड में. अब इस्लामीयून में कौन कौन से हैं? इस्लामीयून में बात करें तो इनका उमर, एक शायर जो है उमर बिन अबी रबिया, ये भी इस्लामीयून में है. अख्तल इस्लामीयून में है, और ये जरीर इस्लामीयून में है, और वो ये सब इस्लामीयून में है. ये आपको दूंगा, आगे है वो उसका वो. ओके, चलो, अब जो है इसको मुवल्लदून किसको बोलेंगे? ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ है ना, इस्लामीयून जो है बनी उमैया के शुरा है. मुवल्लदून किसको बोलेंगे? तो मुवल्लदून के बारे में ये याद रखें
कि मुवल्लदून से मुराद है वो शुआरा जो कि असरे जाहिली में, असरे अब्बासी में जो शुआरा पैदा हुए तो उसको बोलते हैं मुवल्लदून। ठीक है, तो अब यहीं पे रुक के थोड़ा सा हम समझ लेते हैं उन शुआरा को मुवल्लदून क्यों कहा जाता है जो कि असरे अब्बासी में शायरी की, असरे अब्बासी में पैदा हुए। बात यह है कि वल्लदा युवल्लिदु तौलीद का मतलब होता है पैदा करना। असरे अब्बासी में हुआ ये कि ये गौर से देखिएगा, असरे अब्बासी में हुआ ये कि असरे अब्बासी में लक़द तम इख्तिलात सक़ाफ़ात अल इस्लामिया व गैर इस्लामिया, जो इस्लामी और गैर इस्लामी सक़ाफ़ात थे दोनों का मिक्सर हुआ, आपस में मिक्सअप हुआ। तो कैसे कि ईरानी लोग और एक तरफ अरब लोग, तो अब अरब लोग जो है ईरानी लड़कियों से शादी करने लगे। अब जो है जिन अरब ने ईरानी लड़कियों से शादी किया, अब उनके वतन से जो शुआरा पैदा हुए तो उन्हीं को बोला जाता है मुवल्लद, यानी कि जो पैदा किया गया। ठीक है, तो मुवल्लदून से अगर मुराद लें तो ये जो असरे जाहिली के असरे अब्बासी के शुआरा हैं, ये आप ज़हन में याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मन मिन अत्ताली मिन अश्शुअरा अल मुवल्लदीन, कौन जो है नीचे दिए हुए शुआरा मुवल्लदीन में, ऑप्शन दे रहा हूँ। नंबर 1 अबू नवास, नंबर 2 हसन बिन साबित, नंबर 3 अल अख्तल। तो आप क्या बताएंगे, जल्दी बताइए, क्या बताएंगे, जल्दी बताएं। अबू अबू नवास नवास। सर। अबू नवास, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं इसकी मुअल्लक़ात। यहीं पे रुक के एक चीज़ और समझ लें आप, अरबी अदब में एक कज़िया आता है कज़ियतुल इंतिहाल का, कज़ियतुल वज़। इसको गौर से देखिएगा, ये इसमें है लिखा हुआ नहीं लेकिन याद आया, बहुत अहम चीज़ है। कज़ियतुल वज़ई वल इंतिहाल अरबी लिटरेचर में ये होता है कज़ियतुल वज़ई वल इंतिहाल। तो इसको वज़ अल इंतिहाल कज़िया है क्या, उसको समझें। वज़ में से क्या होता है, वज़ा करना, यानी कि कोई चीज़ किसी ने कुछ किया नहीं है लेकिन उसकी तरफ हम जबरदस्ती मंसूब करते हैं, हाँ इसने ही किया है। इंतहाल का भी मतलब वही होता है, झूठा कर देना। तो कज़ियतुल वज़ वल इंतिहाल, आप मीनिंग समझ लीजिए। अब इसका माना ये हुआ कि ये वो कज़िया है जिसमें के कुछ नाक़दीन ने अरबी शायरी पे तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि असरे जाहिली की जितनी भी शायरी है वो शायरी जो असर जाहिली के शुअरा की तरफ मंसूब किया गया कि इमरुल कैस का है, ये नाबका का, ये ज़ुहैर का, ये बात गलत है। ये जो है बाद के दौर के शुअरा ने, असर जाहिली असर अब्बासी के दौर के लोगों ने अपनी तरफ से कह करके असर जाहिली की तरफ मंसूब कर दिया है। तो इसी को बोलते हैं क़ज़ियतुल वज़ वल इंतिहाल। खैर, इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि क़ज़ियतुल वज़ वल इंतिहाल किसने इस क़ज़िये को रेज किया, मन हुआ असारा क़ज़ियतुल वज़ वल इंतिहाल, ये आप याद रखिएगा। तो इसके उठाने वाले हैं तहा हुसैन। तो आप याद रखिएगा कि क़ज़ियतुल वज़ वल इंतिहाल जो है इसको उठाने वाले तहा हुसैन हैं। चलें, खैर इतनी चीज़ें समझ में आ गई। तो अब देखें आगे जो है बहुत ही ईजी है सब कुछ। एक मिनट, ज़रा एक मिनट, मुझे एक मिनट दीजिएगा। चलें, हाँ, मुअल्लक़ात किसको बोलते हैं, तो मुअल्लक़ात से क्या मुराद है। तो मुअल्लक़ात का मतलब ये है कि ये वो कसाइद हैं कि जिसको के अरब ने उनके अच्छे होने की वजह से काबे में एक प्लेट में, सोने के प्लेट में लिख करके काबे की दीवार पे लटका दिया करते थे। तो इन अशार को बोलते हैं मुअल्लक़ात। ठीक है, मुअल्लक़ात का मतलब क्या होता है, लटका हुआ। चूंकि काबे की दीवार पे इनको लटका दिया जाता था इस वजह से इसको बोलते हैं मुअल्लक़ात। आपसे ये सवाल किया जा सकता है तो मुअल्लक़ात का नाम और क्या क्या है। हाँ, आवाज आ रही मेरी, किसी ने बोला है मिस्टर कुलसीमा खातून, जी क्या सर, आवाज नहीं आवाज आ आ रही। रही है। ओके, आपकी तरफ प्रॉब्लम होगा, प्लीज उसको सॉल्व करें। कभी कभी डिस्टर्ब देता है।
अच्छा चले, डिस्टर्ब होगा तो बता दीजिएगा। तो अगर आपसे ये सवाल कि मुअल्लक़ात का और क्या क्या मुअल्लक़, तो आप बताएंगे इसका एक दूसरा बात, और एक तीसरा नाम है इसका समूह। मुअल्लक़ात का तीन नाम है, इसको याद रखिएगा। एक तो मुअल्लक़ात का नाम है मुदाहबात और समूह। मुदाहबात क्यों नाम है? अत्तवाल भी है। अत्तवाल जी। मुदाहबात क्यों नाम है? मुदाहबात का मतलब है कि जिसको सोने से लिखा गया। मुदाहबात, दहबात सोना, मुदाहबात जिसको सोने से लिखा गया। तो चूंकि इन कसायद को सोने से लिखा जाता था, फी क़बाती, फिर उसमें प्लेट में, तो उनको लटकाया जाता था, इसी वजह से उनका नाम मुदाहबात भी है। अब इसकी बात करें तो असहाबे मुअल्लक़ात कौन कौन हैं? जी सुमुत। हाँ, समूत। अभी ये आगे आ रहा है, ये मैंने ज़हन में आज बता दिया। एक आप ये याद रखें कि असहाबे मुअल्लक़ात कौन हैं, ये आप ज़हन में बैठा के रखें, इसके बारे में पूछ लिया जाएगा। इमराउल कैस, तरफा बिन आब, हर बिन नबी, कुलसुम, दाद हाजिर। अगर आपसे ये सवाल किया जाएगा असहाबे मुअल्लक़ात कितने हैं, तो आप बताएंगे सिर्फ, अगरचे 10 भी लोग कहते हैं लेकिन वो इख्तलाफ है, और जो इजमाई तौर पर जो एक आम है वो 7। तो आप बताएंगे 7 हैं, और वो कौन कौन है, तो ये आप ये लेंगे, ये मुअल्लक़ात में है। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको पूछा जाता है अमूमन। ये जो मैंने ये लिया है, ये हन्ना फाखुरी से मैंने लिया है, और हन्ना फाखुरी में थोड़े से वो डिटेल में चले गए हैं, किसकी ये राय है वो राय है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि हन्ना फाखुरी की तरफ लोग जाएंगे यहाँ पे। इस वजह से मैं सोचता हूँ इसको स्किप कर देता हूँ। असल में इसमें ये है ना कि ये बताया गया है कि किन लोगों और कुछ लोगों की ये राय होती है, मुराद ये नहीं है कि उनको काबे की दीवार पे लटकाया गया था, बल्कि वो अच्छे कसायद थे, इस वजह से उसका नाम। उलमा का इख्तलाफ है कि जैसे कि इब्न अब्द रब्बी हैं, इब्न रशीक हैं, इब्न खल्दून हैं। तो इन तीनों लोगों का कहना यह है कि मुअल्लक़ात जो अशार हैं, इनको सोने के पानी से प्लेट में लिख करके काबे के दीवार पे लटकाया गया था। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम मुअल्लक़ात। ये 3 लोगों की राय ये है। लेकिन अबू जाफर अन-नहास हैं पुराने ज़माने के, उन है कि नहीं, इनको जो है कसायद से लिख करके काबे पे लटकाया नहीं गया। इतनी ही चीज़ें हैं, तो खैर ज़हन में रखिए। और सर कट कट कर आ रहे हैं सर कभी कभी। क्या सबके पास कट कट? हाँ हाँ सर आवाज कट देता है। के पास प्रॉब्लम? सर रीस्टार्ट कीजिए, वॉइस कट रहा है। आवाज ठीक है? चलिए मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ। पेज नंबर कौन सा है, जरा एक नंबर 11। मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ, आप लोग क्लास ही में रहें। आवाज मेरी क्लियर है? बताएं, बताइए, आवाज मेरी क्लियर है? जी अभी तो सर अभी क्लियर है। क्लियर। चला ठीक है। ये वाला जो है ना, ये जो पढ़ रहे थे, इसमें असल ये है, मुअल्लक़ात का मतलब क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि मुअल्लक़ात का मतलब ये है कि ये वो 7 कसायद होते हैं जिनके दौर के शायद अच्छे थे, बहुत अच्छे, सोने के पानी से तबक में, जिसके बेक के दीवार से रखा गया था, इस वजह से इसको मुअल्लक़ात। साउंड प्रॉब्लम सर। अब लोगों में भी हाँ, अब लोगों की क्या ये बात सही है? तो इब्न अब्द रब्बी, इब्न रशीद,
उनकी यही राय है कि हाँ इन अशार को काबे की दीवार पे लटकाया गया था, लेकिन अबू जाफर अन्नहास हैं, उनका कहना यह है कि नहीं, इन अशार को पे लटकाया नहीं गया था। खैर ये एक एडिशनल चीजें हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। और ये सब जो चीजें हैं ये सब एक इल्मी चीजें हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना अहम नहीं है। खैर मैंने याद रखें, हाँ याद रखें। ये मुश्किल, मेरे पास प्रॉब्लम शायद नहीं है। आवाज ठीक आ रही है मेरी? बताएं। सर आवाज डबल आ रही है, सर सबको म्यूट कर दीजिए आप। साउंड प्रॉब्लम है। चलें, अब ठीक है? हाँ ठीक है सर। अब नहीं होगा इको, अब तो इको नहीं है। सर अभी ठीक है। ठीक है सर। देखें नाम समूत भी है, ठीक है, नाम की इनको इतना जरूरत नहीं है। असल में समूत का इक़्द का माना होता है, इक़्दहार, लोग समूत रखते थे, चूंकि जो भी समूत का माना होता है इक़्दहार, तो जो भी अच्छी चीज होती थी वो समूत के नाम से याद करते थे, इस वजह से इसका नाम समूत है मुअल्लक़े का। खैर एक मुअल्लक़े के कई नाम हैं, एक मुतव्वलात भी के नाम है, मुतव्वलात, एक मुअल्लक़ात, और तीसरा मुदहबा, चौथा सब। और भी कोई नाम है आप लोगों के ज़हन में? अब ये जो है ना, ये वाला जो है, इस वाले है कि शेर का जो आगाज हुआ है कि कब हुआ है, तो वही चीजें, हाँ ये हन्ना फाकुरी से मैंने नकल किया है, तो उसके बारे में पता है कि शेर का आगाज कब अरब में, वो हमारे सामने उसकी तारीख हमारे सामने नहीं है, क्योंकि जितने अशार के हैं जो कि सर वॉइस प्रॉब्लम सर। जी डिस्टर्ब हो रहा है सर। जी आवाज नहीं आ रही है, क्लियर नहीं आ रहा है। डिस्टर्ब हो रहा है सर, कट कट के आ रहा है सर। अच्छा चलिए मैं फिर से ये करके ज्वाइन करता हूँ, कट करके। 1 मिनट, 12 क्या हो रहा है आज मेरे साथ, समझ कि मन वदा अल कवाइद अल अरबिया, या ये कि मन औजदा, मन इब्तकर अल कवाइद अल अरबिया, कि अल कवाइद अल अरबिया यानी कि नहव सर्फ का मुजिद कौन है, तो आप बताएंगे ये अबुल अस्वद, ठीक है, अबुल अस्वद है। ये ज़हन में याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और एक चीज़ और कि इल्म अरूज का बानी कौन है, मुअस्सिस कौन है, तो आप पढ़ चुके हैं, ये वो है खलील है, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। हाँ और हाँ, एक चीज़ और कि अगर आपसे सवाल किया जाए कि इल्म अरूज जो है, खलील ने इल्म अरूज के कितने औज़ान बनाए थे, ये भी आप
पढ़ चुके हैं, बताएं कितने औजान निकाले थे खलील ने इल्म अरूज के, जल्दी बताएं कोई भी। 15 ठीक है। और फिर बाद में चल करके अखफश ने एक और वजन बढ़ाया, अखफश उनका शागिर्द था, तो वो कौन सा वजन था? इस तरह के सवाल आ सकता है, वो मुतदारिक। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि मन अज़ाफ़ा इला बुहूरी इलल बुहूर अल्लती वज़अहा खलील बिन अहमद अल फराहिदी, कि खलील बिन अहमद फराहिदी ने जो बुहूर वज़ा किए थे उसमें एक बहर का इजाफा किसने किया? आपको ये सवाल आ जाएगा, तो आप बताएंगे अखफश ने किया। और दूसरा सवाल ये आपको पूछा जाएगा कि अखफश ने किस बहर का वो किया है, इजाफा किया है, तो आप बताएंगे कि ये जो है अल बहरुल मुतदारक का इजाफा किया है। ओके, ठीक है। तो अगर आपको फिर ये पूछा जाए कि कम वजनन लिल बुहूर अल अरबिया या कम आददम, कि अरबी जो बुहूर हैं उसकी कितनी तादाद है, तो आप बताएंगे 16 हैं। ये सारे सवाल ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं, इस वजह इसको ध्यान में रखिएगा। चलें अब चलते हैं हम लोग इस पे। हाँ, अब देखिए, अब जो हम असरे जाहिली के जो शुआरा थे उन शुआरा पे हम नजर डालेंगे। तो कुछ शुआरा के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया है जबकि हम उनके अशार पढ़ रहे थे, जैसे कि इमराउल कैस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कसीदा जब हम इनका वो मुअल्लका पढ़ रहे थे तो उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, तो वहां से आप देख लेंगे वीडियो। हाँ, ज़ुहैर के बारे में हमने नहीं पढ़ा, तो ज़ुहैर के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सित्ताशर ज़ुहैर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलें, ज़ुहैर की बात करें तो ज़ुहैर का जो नाम है पूरा वो है ज़ुहैर बिन अबी सुलमा। ज़ुहैर के बारे में आपको डायरेक्टली अगर ये सवाल किया जाए कि ज़ुहैर यंतमी इला अय्यि तबक़तिन मिन अश-शुअरा, ज़ुहैर जो है शायरों के किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं? नंबर 1 अल जाहिलियून, नंबर 2 अल इस्लामियून, अल मुखज़रमून। तो आप क्या बताएंगे, जल्दी बताइए। जाहिलियून। जाहिलियून से और ज़ुहैर का नाम है ज़ुहैर बिन सलमा, अबू सलमा, और ये इनका ताल्लुक मोज़नी कबीले से था। ठीक है, का ताल्लुक मोज़नी कबीले से था। हाँ, अब जिसने बोला था वो आपने सही बोला कि एक तो ज़ुहैर रावी था किसका, हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, और दूसरा ये कि इनके बाप का मामू था बशमा बिन गदीर। ज़ुहैर के बाप का मामू था बशमा बिन गदीर, तो उन्हीं की तरबियत में उन्हीं के साथ रह करके इन्होंने शायरी सीखना शुरू किया, बशमा बिन गदीर। ठीक है, अब इसके बारे में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मन हुवा शायर अल्लज़ी लज़िमहु ज़ुहैर, वो कौन सा शायर है जिस ज़ुहैर जिनके साथ रहे उनसे शायरी सीखी? तो आप बताएंगे बशमा बिन गदीर हैं, बशमा बिन अल गदीर हैं। ठीक है, और एक खास बात ये कि ज़ुहैर के बारे में कि हारिस बिन औफ और हरीम बिन सिनान, हाँ, जब ये दोनों सरदार अबस और जुबियान के बीच जंग चल रही थी, उस जंग की सुलह करने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने जंग की आग उन दोनों ने बुझा दिया, दोनों कबीले के जो मख्तूलीन थे उनकी दियत दे करके। तो इसकी वजह से ये ज़ुहैर बिन सलमा बिल्कुल वो इमोशनल हो गए और उन्होंने उन दोनों की तारीफ की है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि मन हुआ अस्सय्यिदान अल्लज़ैनी मदहहुमा ज़ुहैर बिन अबी सुलमा लिहतिमालिहिमा दियाति अल-क़त्ल अन हय्यि अबस व ज़ुबियान। वो कौन से दो सरदार हैं कि अब ज़ुहैर बिन अबी सुलमा ने उनकी तारीफ की इस वजह से कि उन्होंने अबस व ज़ुबियान की के बीच जंग खत्म करने के लिए, सुलह करने के लिए दोनों कबीले के मख्तूलीन की जो दियत थी उन्होंने उठा लिए उन दोनों ने। तो वो कौन दो सरदार हैं? तो आप फौरन बताएंगे हारिस बिन और हरीम बिन सिनान। और याद रखें कि ज़ुहैर बिन अबी सलमा से क्वेश्चन हमेशा हर जगह कहीं ना पूछा जाता है, कोई एग्जाम हो, लोग इनको बहुत याद रखते हैं, तो इस वजह से इस पर ध्यान दीजिएगा। हाँ, आल पोएट एंड राइटर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जैसे शॉर्ट में पढ़ेंगे जी। लेकिन आल पोएट का मतलब ये है कि जो अहम है, जिनके बारे में जिन पे नजर रहती है एग्जामिनर्स की, वो मैंने सब कुछ यहाँ पे नोट्स में कर दिया है, तो
پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. چلیں، اور یہ آپ نے سمجھ گیا. اب سوال آپ سے یہ کیا جائے کہ مسلسل جو ہے زہیر نے کن کی تعریف کی، مطلب ہمیشہ. تو